बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रोज़ाना इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, जिन्हें उनकी असल शक्ल व सूरत में देखना अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आए तो फिर उन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक है और उनमें भी छोटे हैं और बाज़ बड़े हैं। फरिश्तों में बाज़ के 2-2 पर हैं और बाज़ के 600 पर हैं। कुरान करीम में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों का अपना कासिद पैगंबर बनाने वाला है। बाज़ रिवायात के मुताबिक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। उनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। फरिश्तों की कदो कामत। वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, उनके कद व कामत के बारे में सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाज़त दी गई है, जिसके पाँव सबसे निचली 7वें ज़मीन में है और उसके कंधों पर अर्श है। उसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि उसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज़ चाहिए। वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह, तू पाक है जहाँ भी है और जहाँ भी हो। फरिश्तों की ज़रूरियात। अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इस तरह उन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया है। उसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़या से होती है, जिसमें है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम के लिए फ़ौरन गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने उसे तनावुल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहिली, दुख तकलीफ़, थकावट और उकताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फ़कत अल्लाह की इताअत में अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है उसी अल्लाह का है, और जितने उसके पास फ़रिश्ते हैं वो उसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। फरिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं, जो सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ़ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर ख़ुद फ़रिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बग़ैर नहीं उतरते। फ़रिश्तों की तादाद कितनी है, इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी उनकी तादाद ज़्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई ना कोई फरिश्ता सजदा रेज़ ना हो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नम को इस हाल में लाया जाएगा कि उसकी 70 लगामें होगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच कर ला रहे होंगे। फरिश्तों की एक अहम खासियत ये भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल व सूरत के अलावा कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान लें। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत इख्तियार करने की फ़रिश्तों को ताकत है या नहीं,
اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی صراحت یا ذکر نہیں ملتا، البتہ ان کی انسانی شکل اختیار کرنے کی واقعات ضرور ملتے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے، اور جبریل امین علیہ السلام سوائے 2 مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ فرشتوں کی طاقت: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت و طاقت عطا کر رکھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تو اس مقام پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہے اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں، جن سے یہ پس جائیں گے۔ اسی طرح جبریل امین علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے۔ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ فرشتے اپنے ہر کام میں ڈسپلن کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا سستی اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کی موت: جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہے، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ زندہ ہے، اور قیامت قائم ہونے تک جب تک اللہ پاک چاہے گا وہ زندہ رہیں گے۔ تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہے انہیں حسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دو چار ہوں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہ رہے گی۔ اسی صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ ہر نفس کو مرنا ہے۔